देखिए, मेरी ना एक फ्रेंड ने पूछा था कि जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, जो रील्स होती है, उनसे कैसे बचा जाए। तो मैंने उससे बोला कि तुम ना कुछ पढ़ो, है ना। और जैसे कि अपन शॉर्ट्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देखते टाइम पे ना अपन का माइंड ना 1 मिनट के लिए क्लिक करता है कि नहीं अब बस। हमको क्या है, वही 1 मिनट का सुन करके वापस लौट जाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ खुशबू और मैं कर रही हूँ आप सभी के साथ में आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा की तैयारी। मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रही हूँ, आज हम है ना यहाँ पर 2 टॉपिकों पे बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो पहला तो ये है कि कंसिस्टेंसी और अनुशासित कैसे रह सकते हैं अपन। आपको पता होगा कि 11 मार्च से, वैसे तो मैंने काफ़ी टाइम पहले से ही ये सीरीज स्टार्ट कर दी थी कि कभी हम 7 दिन का चैलेंज ले रहे थे, कभी अपन 20 दिन का ले रहे थे, कभी 21 दिन का, जो भी है जितने भी दिन का अपन ने लिया था। अब क्या है, जो अपन कर रहे थे, मैंने सोचा था कि एग्ज़ाम तक ना मैं इसको कंटिन्यूटी प्रदान करूँगी। जो भी मेरा है ना ये टारगेट बनाने का शेड्यूल, ये वाला मैंने ना इसको स्टार्ट किया था 11 मार्च को। आप है ना यहाँ पर डेट देख पा रहे होंगे, अगर नहीं दिख रही तो मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। 11 मार्च को मैंने स्टार्ट किया था। फिर देखिए 11 मार्च से स्टार्ट करते करते हमको पता नहीं चला कि कब कब में, और आज कितनी तारीख हो गई, 5 अप्रैल है ना। तो ये देखिए 12 है ना, फिर 3, मतलब डेट देख लो या फिर डेज देख लीजिए आप। डे 3, डे 4, डे 5 है ना, डे 6, 7, 8, और ये पूरा ऐसा करते करते ना आज जो हम आ चुके हैं, आज आ गए हैं हम अपने डे 26 पर। इस तरीके से ये मैंने अपना पूरा कंप्लीट किया है। अब जब हम पीछे पलट के देखते हैं तो उसमें अपन 2 चीज़ मिलती है हमको कि एक तो हमने जो टॉपिक लिखे थे तो क्या हमने वो कंप्लीट पूरे टॉपिक कर लिए या नहीं किए। तो इससे अपन का क्या है, आकलन हो जाता है एक तरीके से। ऐसी बात नहीं है कि सारे पर डे के टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से किए हों। जैसे कि अब ये वाला जो बीत गया था ना, इस वाले सप्ताह में क्या हुआ था, मैंने 2 दिन का तो फुल ब्रेक लिया था ऊपर से। फिर उसके बाद में भी है ना, मैं उन टॉपिक जो मैंने लिखे थे उनको ना करके मैं अपनी क्लासेस देखने लग गई थी। जैसे कि ये मेरा कल का और आज का था ना। अब देखो 2 ही चीज़ पॉसिबल हो सकती है, या तो अपन भर भर की क्लासेस देख ले, जो कि अभी मेरा जो है ना, मतलब जो क्लासेस है मेरी सब्जेक्ट की, वो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मुझे कभी तो लगता है कि क्लासेस को मैं छोड़ दूँ, तो और कभी लगता है कि नहीं इनको करूँ। तो कल मैं क्या है, दम लगा करके क्लास करी और आज भी मैंने क्लासेस करी। तो देखो ये जो कंटिन्यूटी मैं मेंटेन कर पा रही हूँ ना, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें काम करती है। इस पर हम थोड़ी सी चर्चाएं करेंगे। मैं आपको अपनी क्लासेस भी दिखा देती हूँ। देखिए ना, यहाँ से मैंने अपनी क्लासेस करना ना स्टार्ट किया था। अब ये बात नहीं कि कोई सोचेगा इतना सा काम है। पहले तो क्लासेस को लिख लो, या तो डायरेक्ट देख करके लिखो। कैसे लिखो, एक क्लास कम से कम 1 से 1.5 घंटे की तक हो जाती है, तो उसमें समय जाता है। और मुझे भी पता है कि अब एग्जाम आने वाला होता है, तो कभी तो डर लगता है कि क्लासेस को मैं छोड़ दूँ, कभी ये लगता है कि नहीं भाई ये तो करनी है, जब ऐप लिया है, कोर्स लिया है और हमको पढ़ना ही है, तो हमको ये क्लासेस भी देखनी बहुत ज़रूरी है। तो मन में ये भी द्वंद्व चलता रहता है, पर इसको छोड़ नहीं सकते हैं। अभी भी पता है, जो मेरा पूरा महाकाव्य था उसके पीछे की सूक्ति वाला जो पोर्शन है ना, वो रह गया है। उसको भी मैं देखूंगी, आजकल मैं निपटाऊंगी कैसे ना कैसे करके, और जो अपना पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करूंगी। तो देखो पता है मैं यहाँ क्या चीज़ बता रही थी आपको, जैसे कि मेरी वीकली जो प्लान है, इसमें मैं ये नहीं कह रही कि मैंने सब कुछ कंप्लीट कर दिया। मैंने कला संस्कृति को तो कंप्लीट कर दिया है। अब मैं यहाँ पे जो आपसे चर्चा करूँगी ना, वो मैं इस बात पर करूँगी। ये तो एक हो गया मेरा, जो मैंने अब तक डेज आपको बताई, तो ये मेरा एक छोटा सा आकलन हो गया। और आप भी ना इस तरीके से अपना आकलन ज़रूर करें। पर डे का करते हैं नाइट को सोते टाइम, वो तो बेस्ट है। और यदि नाइट को तो डेली का हो गया, और फिर क्या है, आपने जो अपने टारगेट कंप्लीट किए, पूरे वीकली जो शेड्यूल आपने बनाया, कि आप उसको प्रॉपर कर पा रहे हो, तो वो 5 दिन में आप अपना देख ली, जिससे सैटरडे संडे वाले दिन आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। देखो अब जो मेन मेरा फोकस है ना, वो इस बात पे रहने वाला है कि अपन अनुशासित कैसे रह सकते हैं। उसके लिए ना मैं आपको 2-3 चीज़ें ना बताऊंगी। देखो सबसे पहले अनुशासन में क्या है कि अपने जो दिमाग है ना, उसमें एक बार पहले तो क्लियर कर लो क्या करोगे, कि हाँ आप सच में अनुशासित होना चाहते हैं, ठीक है। और उसके लिए आपको कुछ रियलिटी है ना, वो फेस करनी पड़ेंगी। जैसे कि अनुशासन का सीधा सीधा मतलब होता है हार्ड वर्क, ठीक है। अनुशासन जो डिसिप्लिन है ना, उसका मतलब ये होता है हार्ड वर्क। और इसमें पता है आपको कभी भी है ना मज़े नहीं आएंगे। आपको अपना कंफर्ट जोन है ना, वो त्यागना ही पड़ेगा। और अगर आप अपना कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पा रहे हो ना, तो सच में आप अनुशासित नहीं रह पा रहे हो। इस बात को ना पहले तो माइंड में क्लियर कर लो कि जब डिसिप्लिन अपन को करना है, हार्ड वर्क है, तो पता है यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे होने वाला है लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग, 2 चीज़ों से अपन को जूझना पड़ेगा। एक तो लेट नाइट कि हम रात लेट तक जाग के काम कर रहे हैं, और दूसरी बात है अर्ली मॉर्निंग, हम सुबह जल्दी जल्दी जग करके पढ़ रहे हैं। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो
इसमें क्या है, प्रैक्टिस है। अपन को क्या करना है, प्रतिदिन प्रैक्टिस करनी है। और चौथी चीज़ है रिपीटेशन, बार बार में उसी चीज़ का रिपीटेशन करना है। कैसे करना है, दिमाग में एक चीज़ लेकर के आनी है कि जो मैं ये काम कर रहा हूँ वो मैं इसको पर डे करूँगा, उसको भूले नहीं, इसलिए आप लिख लो। और सुबह उठते ही ना उन शब्दों को अपन दोहराओ कि मुझे ये चीज़ करना है। और जो पाँचवीं चीज़ है, सबसे मेन है डिसिप्लिन में, सबसे ज़्यादा जो मेन है मेरे अकॉर्डिंग, वो है कि दिमाग को हिला देने वाला फ्रस्ट्रेशन। जो कि हम कोई भी काम करते हैं ना, 1 या 2 दिन करते हैं, तीसरे चौथे दिन भी कर लेते हैं, 1 वीक भी अगर अपन ने कर लिया तो पता है 8वें 9वें 10वें दिन ना वो चीज़ ज़रूर आएगी कि हम एकदम से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारा दिमाग हिल जाता है एकदम। तो अनुशासन में ये सब चीज़ें आपके सामने आएंगी और आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को ही लेट गो करना है। ठीक है, मैंने कुछ दिन पहले एक पोस्ट भी डाली थी, उस पर अगर आपने नहीं देखी ना, आप उसको एक बार ज़रूर देखना, है ना। ये चीज़ हो गई। आपको बनना है जहाँ आप जाना चाह रहे हो, आपको पता है कि मुझे स्ट्रॉन्गर बनना है, मुझे स्मार्टर बनना है, मुझे हेल्दी बनना है, मुझे फास्टर बनना है, तो ना इन सब चीज़ जो कंफर्ट जोन है ना, इनसे अपन को बाहर आना पड़ेगा। पहली चीज़ तो ये हो गई कि अपने माइंड को क्लियर कर लो कि मुझे इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ जो बहुत बेनिफिट आपको देने वाली है, मैंने पता है क्या क्या देखा कि मैंने 1 से लेकर और 25 दिन, मतलब 24 दिन तक मैंने कंटिन्यू काम किया, और सैटरडे के दिन मैंने एक दिन ब्रेक ले लिया। मतलब कुछ इश्यूज़ के कारण मैं अपनी जो डे 25 है ना उसको नहीं डाल पाई, पर मैंने आज 25 और 26 का ना प्रॉपर मैंने दोनों दिनों का ना वो एक साथ डाल दिया शॉर्ट्स। अब एक चीज़ आप बताइए, अगर मैं आज का दिन ब्रेक कर देती ना, तो मैं कसम खा के कह रही हूँ कि कल के दिन ना मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। आपकी प्रो टिप पता है यहाँ पर क्या है कि आपको कोई भी आप काम कर रहे हो, चाहे वो कोई सब्जेक्ट से रिलेटिव आप लगातार उसको कंटिन्यू कर रहे हो, या फिर आप डेली टारगेट अपना अचीव करना चाह रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपने बीड़ा उठा लिया उसको करने का, उसमें आपको 2 दिन से ज़्यादा ब्रेक नहीं लगाना। ये बहुत गंदी बात है। अगर आपने 2 दिन किसी भी चीज़ को ब्रेक दे दिया ना, तो थर्ड जो दिन होगा, तीसरा दिन होगा, आपका काम करने का मन करेगा ही नहीं। ये बात क्लियर हो गई। मैंने आपको चीज़ बताई, तो माइंड में क्लियर कर लो कि अगर अनुशासन का मतलब क्या है, हार्ड वर्क, अगर आप वो कर रहे हो ना, तो बेस्ट मोमेंट होने वाला है आपकी लाइफ का, कि आप दिन पे दिन बेहतर होते जाओगे। दूसरी चीज़ ये है मेरी कि आप क्या करोगे, 2 दिन का किसी भी काम में 2 दिन का ब्रेक नहीं लगना चाहिए। अगर वो ब्रेक लग रहा है ना, तो वो सच में ना तीसरे दिन बहुत भारी पड़ने वाला है, आपका मन करेगा ही नहीं वो करने का। तीसरी चीज़ पता है क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन करो। मोटिवेशन सबसे घटिया चीज़ है मोटिवेशन, सही बताऊँ तो मैं, थोड़ी देर के लिए रहता है, फिर बाद में अपन हो जाते हैं फुस। मोटिवेशन ठीक है थोड़े टाइम के लिए, तब तुम्हें अगर मोटिवेशन आ रहा है ना तो उठकर पढ़ने बैठ जाओ। पर अगर तुमने अपने अंदर डिसिप्लिन लिया है ना, और डिसिप्लिन के साथ में कंसिस्टेंसी आ गई, तो मोटिवेशन कुछ नहीं करने वाला। ठीक है, तो मोटिवेट तो होना जरूरी है, मैं ये नहीं कह रही नहीं होना जरूरी है, पर अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन कर लिया ना, तो मोटिवेशन उसके सामने बहुत छोटी सी चीज़ लगने लगेगा आपको। तो मैं अभी बातें पता है बहुत सारी है बताने के लिए, पर मुझे भी ऐसा लगता है कि ना तो मेरे पास इतना समय है, और पता है क्या है, जो हारता है ना वो इन सब चीज़ों को बता सकता है। मुझे पता है कि मैंने मतलब कब से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, मुझे पता है कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। जो एक बार में सेलेक्ट हो जाता है ना, उसको नहीं पता कि कौन कौन सी परेशानी आती है। हम कर रहे हैं, कौन कौन से पड़ाव आते हैं एक एस्पिरेंट की लाइफ के अंदर, एक अभ्यर्थी किस किस तरीके से अपने मन में आए हुए द्वंद्वों से जूझता है ना, वो बेहतर तरीके से बता सकता है। जिसने बार बार किसी फेलियर का सामना किया हो ना, वो समझ सकता है इन सब चीज़ों की। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में मैं आप लोगों के साथ में जुड़ी रहूँगी, आपको मोटिवेट करती रहूँगी। वही बात है, मैं मोटिवेट से ज़्यादा हमेशा बात करती हूँ निरंतरता की। ठीक है, तो मोटिवेट होना बहुत अच्छी बात है, साथ में आप निरंतरता मेंटेन करें। और जैसा भी आप सोच रहे हो ना, तो मेरी ये 2-3 जो टिप्स है ना, आप इनको ज़रूर से है ना अप्लाई करना, आपको सच में बेनिफिट मिलेगा। आप देखो, ये 25 दिन पूरा करने के बाद में आज 26वां हो गया, तब मैंने ये सारी चीज़ें ना एनालाइज करके आपके लोगों के सामने रखी है ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगी, बस यहीं पर अपनी बात को आपको ये बताना चाहने के लिए आई थी कि ये सब चीज़ अगर आप करोगे ना, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहने वाला है। और ऐसी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप मेरे से जुड़े रहें। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, देख तो रहे हैं लोग, तो मुझे भी आप लोगों का सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अच्छे अच्छे कमेंट करें, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन हो और मैं इस जर्नी में आप लोगों के साथ बनी रहूँ। बस मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं इसको ब्रेक ना करूँ, मैं अपनी निरंतरता को ना छोड़ूँ नहीं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।